बता क्या रिकॉर्ड करिए ना। एक तो आप दोनों इधर देखिए, बात कीजिए, बहुत हो गया आप लोगों का। प्लीज सर, आपसे भी और मैडम आपसे भी कह रही हूँ, आप लोग एक दोनों को देखिए मत बात कीजिए, मैं तय करूंगी। आप उसको बताइए, लेकिन मुझे दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली, डोंट टेक इट सीरियस। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का प्यारा सा डिबेट वीडियो बड़ा ही इंटरटेनिंग और मजेदार होने वाला है। तो इंटरटेनिंग का मजा लीजिए, कॉमेडी का मजा लीजिए और सीरियस मत लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा इंटरटेनिंग सा डिबेट वीडियो। मजा नहीं आ रहा है। अरविंद वाजपेयी जी, आपसे प्रश्न है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये उल्टा पड़ सकता है? 146 सांसदों को, आखिर वो चुने हुए सांसद हैं जो लोग आए हैं संसद में। आपको पर अगर पलटकर जनता ने पूछा कि क्या बीजेपी के सांसदों ने ऐसा नहीं किया है पहले, आप भी यही करते आए हैं? पत्थर तो वो उठाए ना जिसका खुद का घर शीशे का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल, ये लोग कहते हैं सुषमा स्वराज अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्लेकार्ड लगाए फोटो दिखाइए, कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए। ये फ्लोर लीडर्स ने किया है। डेरेक ओब्रायन थे, इनके पंजाब के सांसद थे जिन्होंने बाकायदा यूं किताब फेंकी चेयरमैन के ऊपर। अब जैसे मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, उदाहरण दिया, आप लोग कहा था आप खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए और आप में से कोई दौड़ दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद अंजना जी कहे कि नहीं इस तरीके से नहीं चलेगा, नहीं माने तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाए, नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्रवाई रोक दी और कहा आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस, यानी सत्ताधारी दल के नेता पीयूष जी, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी, काइंडली मीट मी इन माय चैम्बर। अब तो दो ही लोग थे, अब तो वहां कोई नारेबाजी होनी थी ना कुछ। अच्छा ठीक है, समझ गया। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी के अध्यक्ष किसी से कहे कि आप मेरे से आके कमरे में मिलिए, पहले उनकी बात ना माने, फिर कमरे में वो भी नहीं जाए, तो अब ये क्या कार्रवाई करेंगे? तो सोचिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास कोई माइक उखाड़े गए, इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य किया। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। और जेल में भी कैसे थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी, और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है मीसा लग सकता था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो। और लालू यादव उसी के अंडर में थे, इसलिए जब हमेशा के लिए कहते हैं। अब देखिए, मैं एक बात और कह दूं, हमने इस समय क्या किया, हमने इंडियन पेनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट 1872, उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाया। आपको लोगों को बताऊं, 450 जगहों पे आज उसमें लिखा हुआ था हर मैजेस्टी, इंपीरियल कोड, प्रिवी काउंसिल, लंदन गैजेटियर, वो सारी चीजें हटी और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे, बस ये अंतर है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ, 3.5 मिनट का वक्तव्य हो गया है। एक लाइन पढ़ के आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आपने अपने ही स्वर्गीय नेता जिनसे आपकी बहुत पड़ती नहीं थी उनका नाम ले लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignoring issues, and in such situations, obstruction of Parliament is in favor of democracy. Therefore, parliamentary obstruction is not undemocratic. अच्छा ठीक है, समझ गया। पार्लियामेंट का डिस्रप्शन अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बीच में बोलिए, ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत सारे 3 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए। अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। आपने मनमोहन सिंह जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था। आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत। अरे बोलिए ना, ऐसा हवा नहीं कि एक सेशन, कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी। नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, कंपनी है, सेशन का नाम बताइए भाई। देखिए नहीं बता पा रही, बीच में मत बोलिए, नहीं बता पा रही है कौन सा सेशन, कौन सा मुद्दा करने लगे। मैं 1 मिनट बोली थी अभी तक, नहीं अभी 2.5 मिनट का टाइम और बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर यह मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कहकर खत्म कर देती हूँ कि ज्यादा जब इनकी तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा, बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं, अरे चुने हुए सांसद हैं, 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर इस देश को लाकर आपने बनाया। चलिए कुछ प्रश्न, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। बच्चों के सुधांशु जी आपसे प्रश्न, आप ही से प्रश्न एक साथ जवाब दें, ठीक है प्लीज। सुधांशु सर, आपसे एक प्रश्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलो इंडिया जैसे स्कीम निकालते हैं, जब खिलाड़ी जो है वो हारते हैं तो उन्हें जाके हौसला बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ वो बजरंग जो है बजरंग पुनिया जो है वो ऐसे खिलाड़ी भी हम देखते हैं जो इतने बड़े पदक जीत चुके हैं, उनके साथ ऐसा होता है। दूसरी तरफ वो जगह जगह पर जो है, बात तो सही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपकी सरकार जगह जगह पे बोलती है, बेटी नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है। दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके अब जवाब देता हूँ। पहली बात तो इन्होंने कहा था ना, केजी क्लास तो
भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब ये देता हूं। फोटो आपको जो परेशान विषय- अरे करती है, जवाब दे रहा हूं। बीच में मत बोलिए सुप्रिया देश की बेटी की सुप्रिया जी, ये गलत बात है, प्लीज इस देश मिश्री की ने बेटी की फोटो नहीं मिश्री ने क्या मुद्दा था? आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। चुप रहिए आप। आपको ये फोटो असहज लगी है। खुद माफी मांगिए इस अब मैं लड़की जवाब से। दे रहा हूं इसका, माफी सुनिए, मांगिए इस लड़की सुनिए। से। हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। हाँ, ठीक ये है। देश की बेटी सुप्रिया है, जी। माफी मांगिए इससे। सुप्रिया फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं जी, जवाब दिखाऊंगी, पूरे दीजिए। वक्त फोटो दिखाऊंगी। अब हो गया। पूरे वक्त अब हो जवाब गया, दे इसके ले। साथ तो हो अरे गया, जवाब दे ले, उसको जवाब सुनिए। दीजिए। उन्होंने जो बात कही सुनिए, हो गया, उसके उन्होंने साथ जो जवाब विषय दीजिए। उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। वो कहा अपने गया सदन कुश्ती में संघ बैठा भंग हुआ है। सुनिए, चुप रहिए अब। कुश्ती संघ भंग कर एक दिया तो तमीज से बात गया। उसके करिए। बाद वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सुनिए, अब पूरी बात कर रही है। पूरी आपने आपने मैंने आपसे सिर्फ एक आंसू पर याद लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए। भाई तमीज से बात सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए आप लोग। एक सेकंड, आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है। प्लीज सुप्रिया जी प्लीज स्टॉप इट, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप उनको पूरा करेंगे, मैं आपको मौका दूंगी, मेरा मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी। बीच में मत बोलिए, मैं मौका दूंगी। उसके बाद कहा गया कुश्ती संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जाता बताइए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई। उसी के गुर्दे जांच को भी हो रही है। जिता अब दिया। चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जवाब दीजिए। ये फोटो एक उस लड़की की है जिसने इस देश का मान बढ़ाया। वो महीनों आंधी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? आपका राम दुलार गोंड सोनभद्र का एमएलए 4 दिन पहले दोषी पाया गया नाबालिग के रेप का। 25 साल की उसको कैद हुई, उसको टिकट आपने कैसे दिया? मैं पूछती हूं आपसे, इस लड़की से आपको नहीं लगता आपको माफी मांगनी चाहिए? आपको इस लड़की की फोटो असहज कर रही तो आप मुझसे ना बदतमीजी करिए और करिए। देखें जो ये देश की लड़कियां, आप लोग क्या क्या कैपेबल उनकी हर बात मानी मैं गई। आपसे फिर से अगला प्रश्न लेते हैं। आपको लगता है अगला प्रश्न लेते हैं। सुनिए, अगला प्रश्न। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। राजस्थान में इनका मंत्री कहता है कि एक ज्यादा इसलिए होता है कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। महिलाओं के लिए ऐसी बात कहेंगे, या नहीं आपके साथी मुलायम सिंह कहते थे कि मर्दों में गलती हो जाती है, उसको भी शर्म नहीं आई। ब्रजभूषण शरण सिंह को संसद में रहना चाहिए या नहीं अगला रहना प्रश्न, चाहिए? अगला प्रश्न। क्या लगता है आपको? नहीं रहना चाहिए या रहना चाहिए? आप मुझे पूछिए। एक सेकंड, सुधांशु जी, ऐसा है कि नेता जब चीखते हैं तो नहीं आवाज, आप माइक का आवाज इतना ही आप बोलिए। नहीं उन्होंने तो कह दिया ना, हम ज्यादा आप सीधा खड़ा हुए। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। सुधांशु जी ने बोला है कि हमारे सांसदों को जेल में पहुंचा के उसका बदला मोदी जी हमसे पकौड़ा तलवा कर लेंगे क्या? सांसदों को जेल में हाँ, अभी पीछे बोला था कांग्रेस ने हमारे सांसदों को जेल में पहुंचाया था, सबको बोलने नहीं दिया, तो उसका बदला अभी लिया जाएगा क्या पकौड़ा तल के? समझ ही नहीं पाया। अभी नहीं समझ बेरोजगारी की बात कर रहा है, समझ नहीं पाए। अभी बेरोजगारी की बात कर रहा है। मैं बेरोजगार इमरजेंसी की बात कर रहे हो तुम, इमरजेंसी की बात कर रहे हो। बेरोजगारी समस्या नहीं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। आप बताइए जो इमरजेंसी की बात करिए। वो आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। सर ने बोला भैया वो जेल में नहीं थे, कौन से सांसद थे? वो ताजिंदगी सभी जेल में रहने सांसदों को वाले। बोला है कि सभी सांसदों को बोलने नहीं दिया, किसी को भी जेल में बंद कर दिया गया है कांग्रेस। कब बंद किया कांग्रेस ने? अभी सर ने बोला अरे कब बंद किया? इमरजेंसी में ही ना। इमरजेंसी से हाँ। उसी टाइम पे बोला है। हाँ, और आपको पता है कैसे बंद किया था? अरे वो पूछ रहा है बेरोजगारी से बदला ले रहे हैं, पकौड़े तलवा रहे हैं, वो पूछ रहा है। जवाब उस पर जवाब दीजिए। सुनिए, रोजगार की बात बताता हूँ। जो लड़का अंदर कूदा, जो मीडिया में रिपोर्ट है, तो वो 12वीं पास है आप बैठ जाइए। और वो ऑटो चला रहा है। उसकी माँ का बयान भी है कि वो कह रहा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, ऑटो में बेहतर कमा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जिससे उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि वो कूद गया? थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होता, गोल्ड मेडलिस्ट होता, पीएचडी किया होता, डॉक्टर इंजीनियरिंग किया होता, तब ऑटो चला रहा होता, तो मैं समझ सकता था। बताइए इनसे कि 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जबकि उसकी मां ने खुद कहा है कि वो चलाना चाहता था। और इसके बाद अब क्या फैक्ट सामने आ रहे हैं? हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहा था कंटिन्यूअसली, दिन में महीने में कई बार, दिल्ली बेंगलोर, लखनऊ बेंगलोर। वो पैसा कौन दे रहा था? झूठ बोल रहा है। शायद वही लोग हैं जो हमेशा सुरक्षा के ऊपर आगे खबर देते हैं। ये वही है जिनके लिए ये वही है जिनके लिए याकूब मेनन की ये वही है जिनके लिए हाफिज साहब था। ये वही है जिनके लिए इसलिए ये वही है जिनको घोटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आपको में आंसू आए थे।
पर संसद के हमले में जिन्होंने बर्बाद कर दिया उन्होंने मेडल वापस कर दिए तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। जब आप जो बोलना चाह रहे थे जल्दी से अपनी बात 42% बेरोजगारी है। क्या ये बहुत बड़ा 42%, मैं बता रही हूँ आपको। अरे बता क्या रिपोर्ट करिए ना। एक तो आप दोनों इधर देखिए बात कीजिए, बहुत हो गया आप लोगों का, प्लीज सदन को देखिए। आपसे भी और मैडम आपसे भी कह रही हूँ, आप लोग एक दोनों को देखे मत बात कीजिए, मैं तय करूंगी। हाँ तो आप उसको बताइए लेकिन मुझे देखे बात कीजिए, आपस में मत ऐसे शॉटिंग मैच करना है तो कहीं और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमें कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। में अपने जरूर बताएं कि सही क्या है और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये लड़ रहे हैं कि ये इंसान है या कुत्ते, ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले प्यारे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, आई लव माई इंडिया।